हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की बात कर रहे थे, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के बारे में पढ़ा कि आपको उस जॉब में काम करके कैसा फील होता है, अप्रिशिएटिव फील होता है या नहीं, ट्रस्टवर्दी फील होता है या नहीं। वो सब था हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कि जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और आपको कैसा फील होता है वहाँ पे काम करके। तो उसमें एक टॉपिक रहता था स्ट्रैटेजीज फॉर मेंटेनिंग हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। अब अगर हमने उस वर्क इन्वायरमेंट को हेल्दी करना है, मतलब अच्छा रखना है, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है हैप्पी हैप्पी रहे, अच्छा रहे, सबको अप्रिशिएटेड फील हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो सबसे पहली है क्लियर कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है जी। मीन्स जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जैसे आप मैनेजर हो और कोई आपके अंडर चाहे काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होनी चाहिए, प्लस क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। एंड में आप जाके ये नहीं बोलोगे कि मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था या वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको सिंपल उसको क्लियर कट बताना है कि ये मैं तुझसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और तेरे को इतना रिजल्ट लेके आना है इस चीज़ का। ठीक है जी। रेगुलर टीम मीटिंग्स होनी चाहिए टू प्रोवाइड द अपडेट्स, ताकि उनको टाइम टू टाइम क्या है अपडेट कर सको आप। ठीक है, ताकि एंड में जाके आप ये ना बोलो कि मैंने तो बताया था बट तुम ही नहीं आए। जैसे स्कूल में होता है कि टीचर कई बार बोलता है कि मैंने तो देखो ये टॉपिक बता दिया था, अब तुम ही नहीं आए, तो इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, तो वो क्लियर कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है पहले तो, ताकि हम डिस्कस कर सकें अपने गोल्स को एंड एड्रेस एनी कंसर्न और चैलेंजेस। कोई भी बातचीत है हम क्लियरली एक दूसरे से क्या है उस मीटिंग में कर सकें क्लियरली। ठीक है, दिस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। इससे क्या है ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंट वर्ड तो आपको पता ही है कि क्लियरली आपको पता होगा कि आपका मैनेजर आपसे चाहता क्या है। ठीक है, आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे कि आप ये सब कर सकते हो या आप, ठीक है जी, सबको बराबर रखना है एक पेज पे, मतलब सबको क्या है आप बराबर लेके चलोगे। ठीक है जी। क्लियर एक्सपेक्टेशंस, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। देन सेकंड स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, यूटिलाइज डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स। तो जैसे कि आपको पता ही है आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। ठीक है, कोई मीटिंग हो कुछ हो, अगर कोई मिस आउट भी कर जाए तो उसको क्यों ना आप मैसेज करके बता दो, वीडियो बना लो, वीडियो को आगे सेंड कर दो कि आज ये हुआ था मीटिंग में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। उससे क्या है आपके बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे कि आज मैं तो आया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, ऐसा कुछ है ना। embrace टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग द टूल्स, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स आते हैं आजकल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट सीमलेस कम्युनिकेशन, इनहांस द कोलैबोरेशन स्पेशली इन रिमोट और डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स। ठीक है जी, ये तो क्लियर है टॉपिक। देन इनकरेज टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स सिर्फ ऐसा ही नहीं है दैट बीइंग अ मैनेजर आप ही बोलते रहो, दूसरे को भी मौका दो, दूसरे को भी फीडबैक देने दो, उसको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दो, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने दो। सिर्फ ऐसे ही नहीं आप ही बोलते रहोगे। ठीक है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ फील कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ ओपिनियंस एंड फीडबैक। ठीक है, आप बीइंग अ मैनेजर आप अपनी बात रखो बट उनको भी बोलने दो। Actively encourage the participation, listen to them attentively and value the diverse perspectives। कि सबका अपना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दो। इससे क्या है लड़ाइयाँ वगैरह कम होंगी, झगड़े कम होंगे और अच्छे से काम चलता रहेगा। देन क्लियरली डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है जी, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिससे जो एक्सपेक्टेशन है उसको क्लियरली बता दो, क्लियर कट। ठीक है, provide employee with a well-defined job description and clearly outline their responsibilities and expectations। चाहे at the time of interview ही आपके पास इंटरव्यू ही आए, ठीक है, आप इंटरव्यू लो उसका, तो उसको क्लियर कट बता दो ये हमारी क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फुलफिल करनी है। अगर आपको लगता है आप ये जॉब कर पाओगे तो आप क्या है ये जॉब ले सकते हैं। ठीक है जी। देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। जैसे कि किसी को कोई दिक्कत है हेल्थ से रिलेटेड, टाइम टू टाइम उनको हेल्थ केयर हेल्प दो। ठीक है, वुमेन्स होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको क्यों ना थोड़े दिन के लिए छुट्टी दी जाए जब उनको ज़रूरत हो, कुछ वीक के लिए या कुछ मंथ्स के लिए। ठीक है, ऐसे आप उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कई नहीं कर पाते इतना। ठीक है, कईयों के पास इतना मतलब पैसा नहीं होता
कि वो अपना ध्यान रख सके, मेडिसिन्स ले सके, तो क्यों ना आप थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दो। इससे क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम बढ़ेगा। ठीक है। सेवरल companies introduce healthcare workshops to aid employees in coping with work related issues. वर्क रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। ऑफरिंग द एम्प्लॉयमेंट्स विद द बेनिफिट, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवा दो, कोविड रिलेटेड इंश्योरेंस करवा दो, मेडी क्लेम्स, पेंशन सिक्योरिटी फॉर फैमिलीज एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू सिक्योर एम्प्लॉयज ट्रस्ट। ठीक है, पेंशंस वगैरह लगवा दो। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट भी मिल जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छी चलेगी, सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे से फुलफ़िल करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकग्नाइज एंड रिवॉर्ड, कि अगर कोई अच्छा काम करे तो क्यों ना उसको रिवॉर्ड दिया जाए टाइम टू टाइम, उसके काम को रिकग्नाइज किया जाए कि हाँ जी आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करो टाइम टू टाइम। अच्छा लगता है। अभी क्लास में अगर टीचर भी अगर हम जाएँ बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे को बार बार हम मोटिवेट करेंगे, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि टीचर ने मुझे मोटिवेट किया, वो भी और काम करना उसको अच्छा लगेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो ये सब चीज़ें क्या ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करनी चाहिए। ठीक है। मॉरल बूस्टिंग मैटर्स। ठीक है, मोरल बूस्टिंग मतलब आप क्या करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, अप्रिशिएट करना एफर्ट्स को, रिवॉर्ड्स देना उसके हार्ड वर्क के लिए, कि जितना उसने हार्ड वर्क किया उसके लिए क्यों ना थोड़ा बहुत रिवॉर्ड दिया जाए। गुड लीडरशिप इज़ व्हेन एम्प्लॉयज़ लुक फॉरवर्ड टू फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द लीडर्स। अच्छा लीडर वही होता है जो टाइम टू टाइम क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, अप्रिशिएट करे उनके काम के लिए। ऐसा नहीं कि फिर क्या होगा, इतना क्या बड़ा काम कर दिया, ये सब चीज़ें नहीं, मोटिवेट करना है कि और अच्छा कर सकते हो आप आगे अगर चाहो। ठीक है। अप्रिशिएट बिफोर यू गिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं करना, उसको अप्रिशिएट करना है। ऑर्गेनाइज मोर ओपन डिस्कशंस एंड इंट्रोड्यूस रिवॉर्ड, इनकरेज देम टू सेट पर्सनल गोल्स फॉर द बिजनेस। ठीक है, और उसकी हेल्प करो, उसको मोटिवेट करो कि और कुछ आइडियाज़ लेके आए वो बिज़नेस के लिए, उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे अप्रिशिएशन मिला है, तो क्यों ना मैं और कुछ सोचूँ इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग प्रॉपर वर्किंग आवर्स टू हैव अ गुड वर्क बैलेंस। ऐसा नहीं कि काम करते रहो, एक कोई टाइम टेबल होना चाहिए काम करने का। ठीक है जी। यू मस्ट इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ इन योर कंपनी गेट प्रॉपर टाइम फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज़, कि आप ये भी ध्यान रखोगे बीइंग द मैनेजर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने लिए थोड़ा टाइम मिले, अपनी फैमिली के लिए वो थोड़ा टाइम निकाल सकें। लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नेवर गुड। ठीक है, ज़्यादा देर तक आप काम करवाओगे, वर्किंग आवर्स से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगवाओगे, तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी फैलेगी एम्प्लॉयज़ के माइंड में, लीविंग देम विद द फीलिंग दैट द जॉब इज़ टू डिमांडिंग। और कैसा लगेगा कि इतनी तो सैलरी नहीं देते जितना काम करवाते हैं, तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड डजेंट लीव देम विद मच मी टाइम, तो उनको अपना टाइम मिलता ही नहीं है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे हैव रेगुलर टीम डिस्कशंस होनी चाहिए। इनकरेज, क्या इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनकरेज होंगे ताकि वो आउट ऑफ बॉक्स कुछ आइडिया सोच सकें। अपने ऑफिस को सजाओ कुछ नेचुरल चीज़ों से, जैसे प्लांट्स एंड फ्लावर्स, जिससे इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। इंश्योर दैट ऑफिस कैफेटेरिया इज़ हेल्दी फूड एंड स्नैक्स, और आपका जो ऑफिस का जो कैफ़े वगैरह है वो क्या है, उसमें अच्छी चीज़ें और हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये था कुछ स्ट्रैटेजीज़ जिससे आप अपना वर्क इन्वायरमेंट है जो अच्छा कर सकते हो। अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड करके आप पॉइंट्स बना सकते हो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.